हेलो एंड वेलकम टू वाटर स्टडी सेंटर। हम एक्सरसाइज 3.3 कर रहे थे जिसके अंदर हमने फर्स्ट क्वेश्चन के शुरुआत के 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमें ये बोला गया था कि हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दे के रखा हुआ है उसको मुझे एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से करना है। मुझे उम्मीद है वो तुमने क्वेश्चंस कर लिए होंगे और आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम बाकी के दोनों क्वेश्चन को फिनिश करने वाले हैं। मतलब हम एलिमिनेशन मेथड से भी करेंगे और हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करने वाले। चलो जरा स्टार्ट करते। देखो यहाँ पे हमारे पास पेयर्स क्या देके रखे हैं, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 1/1 में इन दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखता हूँ जैसे मैं एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन डालते हैं क्या, एलिमिनेशन मेथड। डन। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एलिमिनेशन मेथड। डन। अब एलिमिनेशन मेथड के अंदर सबसे पहले हम दोनों के दोनों इक्वेशंस को राइट डाउन करते हैं एंड फिर हम देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ पे पहली इक्वेशन हमारे पास क्या देकर रखा है, 3x माइनस में 5y और इस -4 को जब मैं उस साइड भेज दूंगा तो क्या इस इक्वल टू मेरे पास 4 हो गया। वैसे ही ये जो 2y को अगर मैं इधर लेफ्ट में लेके आऊंगा तो क्या है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 9x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 7। अब जरा मुझे बताओ, क्या उस एलिमिनेशन मेथड के अंदर मैंने तुम्हें ये एक बात बताया था कि जो x का कोएफिशिएंट होता है या फिर y का कोएफिशिएंट होता है मुझे उन दोनों को क्या बनाना रहता है, बिल्कुल सेम बनाना रहता है। और अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 9 दे के रखा और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या दे के रखा हुआ है, ये 3 दे के रखा है। तो अगर मैं ऊपर वाले के अंदर मल्टीप्लाई बाय 3 कर देता हूँ तो क्या 3 से मल्टीप्लाई करके एक x का कोएफिशिएंट जो हमारे पास है वो 9 और 9 हो जाएगा। आंसर जी हाँ। चलो 3 से जब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 3 जा कितना आ गया, ये हो गया मेरे पास 9x माइनस 5 3 जा कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास 15y इज इक्वल टू 4 3 जा कितना आ गया मेरे पास 12। जब मैं ये दूसरी वाली इक्वेशन को लिखूंगा तो ये क्या हो गया मेरे पास 9x माइनस में 2y इज इक्वल टू कितना आ गया 7। और जब मैं यहाँ पर साइन चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का ये हो गया माइनस, ये माइनस का क्या हो गया प्लस और ये प्लस का क्या हो गया मेरे पास माइनस। क्या ये दोनों के दोनों कैंसिल हो गया, आंसर हाँ। और यहाँ पर कितना हो गया माइनस 15y प्लस 2y। तो 15 में से 2 को अगर मैं माइनस करूंगा तो जरा मुझे बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 13। तो ये हो गया मेरे पास 13y साइन बड़े वाले का यानी कि माइनस 13y इज इक्वल टू 12 माइनस में 7 करूंगा तो कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास 5। डन। आगे चलते हैं। यानी कि जब मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा तो -13 को जब मैं नीचे भेजूंगा तो क्या 5 अपॉन में -13 हो गया। लेकिन हम माइनस को कभी भी नीचे रखते नहीं है, तो क्या इस माइनस को मैं ऊपर पहुंचा दूं। और जब मैं माइनस को ऊपर पहुंचाऊंगा तो मेरे पास y की वैल्यू कितना हो जाएगा, -5 अपॉन में 13। ये हो गया हमारे पास क्या, y की वैल्यू। जैसे ही हमारे पास y की वैल्यू आई तो इस y की वैल्यू को उठा के या तो इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर दूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। चल तो मैं काम करता हूँ, फर्स्ट वाली इक्वेशन ले लेता हूँ। ये क्या देके रखा, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो 3x माइनस 5 इंटू ये हो गया -5 अपॉन में 13 इज इक्वल टू 4। तो मेरे पास 3x माइनस 5 इंटू -5 कितना हो गया, प्लस 25 अपॉन में 13 इज इक्वल टू 4। पहले बताओ इतना क्लियर हुआ। ये प्लस 25 अपॉन 13 को जब मैं उस साइड भेजूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये हो गया 3x इज इक्वल टू 4 माइनस ये हो गया 25 अपॉन में 13। और यहाँ पे अपॉन में 1 लेके जब एलसीएम लूंगा तो 3x इज इक्वल टू, बताओ ये 13 इंटू में 1 कितना आ गया मेरे पास 13 एंड 13 4 जा कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास 2 एंड फिर कितना 5 52। आगे चलते हैं। ये 1 का मल्टीप्लाई जब मैं 25 से करूंगा तो कितना आ गया -25। डन। तो 3x इज इक्वल टू, अब जरा यहाँ पे माइनस करते हैं तो 12 में से जब मैं 5 को माइनस करूंगा तो क्या यहाँ पे 7 आ गया और यहाँ पे 4 में से 2 करूंगा तो कितना आ गया 2 अपॉन में 13। जब ये 3 मल्टीप्लाई में जब ये नीचे जाएगा तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 27 अपॉन में 13 इंटू में 3 और जब 3 से कैंसिल करूंगा 9 टाइम्स के अंदर तो ये x की वैल्यू कितना हो गया 9 अपॉन में 13। तो मेरे पास यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई -5 अपॉन में 13 और x की वैल्यू कितनी आ गई 9 अपॉन में 13 और हमने एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर दिया। पहले बताओ क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। इसी क्वेश्चन को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं किसी भी मेथड से करूँ उससे कोई खास फर्क पड़ता है नहीं। ठीक है, दोनों के दोनों आंसर बिल्कुल सेम आते हैं। चलो तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, ये लिखता हूँ मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। डन। सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलो पहले इन दोनों के दोनों इक्वेशंस को लिखते हैं। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर किसी का भी x और y में से हमारे पास जो क्या बोलते हैं कोएफिशिएंट है वो 1 नहीं देकर रखा, तो ऑब्वियस सी बात है मैं सेकंड वाले इक्वेशन को लेके यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूंगा। चलो जनरेट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिखता हूँ। पहली इक्वेशन है 3x माइनस बोला
3x माइनस 5y माइनस 4। देखो इस माइनस 4 को उधर भेज दूंगा तो क्या इज इक्वल टू मैं 4 भी लिख सकता हूं। ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन। डन, आगे चलते हैं। हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या है, ये है 9x माइनस, बोलो 9x माइनस नहीं, 9x इज इक्वल टू, 9x इज इक्वल टू कितना आ गया, अरे इसको हटाओ, इज इक्वल टू कितना देकर रखा हुआ है 2y प्लस 7। तो ये हो गया मेरे पास क्या, और 2y प्लस 7, ये हो गया मेरे पास क्या, सेकंड इक्वेशन। पहले बताओ ये चीज क्लियर हुआ। अब मैं सेकंड इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा तो हमारे पास क्या देकर रखा हुआ, 9x इज इक्वल टू कितना आ गया 2y प्लस 7। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया 2y प्लस में 7 अपॉन में कितना आ गया 9। ये हो गया हमारे पास थर्ड इक्वेशन। इस थर्ड इक्वेशन को पहले बताओ, ये थर्ड इक्वेशन हमने निकाला कहाँ, हमने थर्ड इक्वेशन निकाला सेकंड इक्वेशन से। तो इसको उठा के हम कहाँ पुट करेंगे, हम इसको पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। तो पहले जरा फर्स्ट इक्वेशन को लिखते हैं, पुट अपन बाद में करेंगे। देखो फर्स्ट इक्वेशन देके रखा 3x माइनस में 5y इज इक्वल टू 4। डन, यहाँ पर ये x की जो वैल्यू है इसको उठा के जब मैं पुट करूंगा तो 3 ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा 2y प्लस में 7 अपॉन में 9 ब्रैकेट क्लोज माइनस 5y इज इक्वल टू कितना आ गया 4। अब जरा मुझे बताओ, तुम्हें लगता है कि यहाँ पर ये 3 से ये कैंसिल हो सकता है 3 टाइम्स के अंदर, तो हमने यहाँ पे 3 से कैंसिल कर दिया। इसको वापस से जरा लिखते हैं तो कितना आ गया मेरे पास, ये हो गया 2y प्लस में 7 अपॉन नीचे कितना देके रखा हो 3 माइनस 5y इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 4। यहाँ पे अपॉन में 1 लेके जब मैं एलसीएम लूंगा तो 3 और 1 का एलसीएम कितना आ गया 3, 3 से 3 के अंदर डिवाइड करूंगा 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये 2y प्लस में 7 होगा, और ये 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो माइनस 15y इज इक्वल टू कितना आ चुका है 4। ये 3 को उधर मल्टीप्लाई करते हैं और ये 2y माइनस में 15y, ध्यान से देखो ये ऊपर 2y माइनस 15y, क्या ये मेरे पास माइनस 13y हो जाएगा प्लस 7, और ये जो अपॉन में थी था उसको जब मैं उधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 3 जा कितना आ गया 12। पहले बताओ इतना क्लियर हो। 7 को जब मैं उस साइड भेजूंगा तो माइनस में 13y इज इक्वल टू, ये हो गया मेरे पास 12 माइनस में 7, तो माइनस 13y इज इक्वल टू, ये हो गया मेरे पास 5। तो y की वैल्यू 5 अपॉन में माइनस 13, और फिर मेरे पास y की वैल्यू कितना हो गया माइनस 5 अपॉन में 13। तुम जरा मुझे ये बताओ, क्या हमारे पास पहले भी y की वैल्यू माइनस 5 अपॉन में 13 आया था? आंसर है हाँ, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। डन, और फिर हम किन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को चूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं थर्ड वाला ही चूज करता हूँ। तो थर्ड इक्वेशन कितना है, x इज इक्वल टू 9y प्लस में 13 अपॉन, सही है कितना है 2y प्लस में 7, सॉरी चलो पूरा ही हटाते हैं ना, कितना है x इज इक्वल टू 2y प्लस में 7 अपॉन में 9। देखो 2y प्लस 7 अपॉन में 9। डन, एंड फिर हमारे पास y की वैल्यू क्या देकर रखा हो माइनस 5 अपॉन में 13। तो ये हो गया मेरे पास x इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 5 अपॉन में 13 प्लस में 7 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 9। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सबसे पहले ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 से कितना आ गया 10, तो माइनस 10 अपॉन में 13 प्लस में 7 डिवाइडेड बाई कितना आ गया मेरे पास 9। चलो ऊपर यहाँ पे अपॉन में 1 लेके जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस 10, प्लस ये जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, पता है ना ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते 13 और 1 का एलसीएम ले लिया हमने 13, 1 का मल्टीप्लाई माइनस 10 से किया, और 13 का मल्टीप्लाई जब मैं 7 से करूंगा 7 3 जा 21 कितना आ गया 2, 7 1 जा 7, ये कितना आ गया मेरे पास 91 अपॉन में 9। आगे बढ़ते जाए तो अभी तक हमारे पास x इज इक्वल टू, ऊपर जा ध्यान से देखो, ये 91 में से अगर मैं माइनस 10 करूंगा तो क्या ये मेरे पास माइनस 81 आ जाएगा डिवाइडेड बाय, नीचे क्या चल रहा है हमारे पास 13, और इस पूरे के डिवाइड में कितना चल रहा है अभी 9। चलो x इज इक्वल टू, ऊपर जो डिवाइड में है 13, ध्यान से देखो ऊपर जो ये डिवाइडेड बाय 13 उसको जब मैं नीचे लेके आऊंगा तो क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस 81 अपॉन में 13 इंटू में 9, और जब मैं 9 से ये कैंसिल करूंगा तो ये कैंसिल होके मेरे पास ये 9 टाइम्स हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितना हो गया माइनस 9 अपॉन में 13। तुम जरा मुझे बताओ क्या यही आंसर आया था, देखो x इज इक्वल टू कितना, x इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन में 13, अरे 9 अपॉन में 13 आया, कहाँ प्लस छोड़ दिया अपन ने, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, ये माइनस नहीं आएगा, इस माइनस को हटा दो, ये माइनस को हटा दो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बड़ा साइन देके रखा प्लस 91 और माइनस चिन्ह कितना हो गया 81 अपॉन में 13, तो मेरे पास x की वैल्यू कितना आ गया 9 अपॉन में 13। पहले बताओ समझ में आया। तो इस क्वेश्चन को हमने एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर दिया और हमने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर दिया, और अब तुम्हें इन दोनों का कंपैरिजन दिख रहा होगा कि अगर हमारे पास क्वेश्चन दे के रखा हुआ है तो हमें कायदे से कौन से मेथड से करना चाहिए, एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है।
आगे बढ़ते हैं यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखो अब ये क्वेश्चन जो हमारे पास है, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि अगर तुम्हें डायरेक्ट इक्वेशंस देगा सॉल्व करने के लिए, मतलब क्या बोलते हैं वर्ड्स के फ्रेम में अगर तुम्हें नहीं दे रहा, तो ये 100% फिक्स है को उसके अंदर कुछ ना कुछ तो टफनेस लेवल डालेगा ही डालेगा। तो यहाँ पर उन्होंने ये फ्रैक्शन के फॉर्म में दे के रखा हो, लेकिन हमें इससे नहीं घबराना है। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है एंड फिर हम देखेंगे क्या होता है। तो जब हमारे पास पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, x अपॉन में 2 प्लस 2y अपॉन में 3 इज इक्वल टू कितना देके रखा हूं -1। इन दोनों का जब मैं एलसीएम लूंगा तो 2 और 3 का एलसीएम क्या मेरे पास 6 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई x से करूंगा कितना आ गया मेरे पास 3x प्लस 2 2 से कितना आ गया मेरे पास 4y इज इक्वल टू -1। पहले बताओ ये समझ में। देखो 2 और 3 का एलसीएम लिया 6, 3x प्लस में 2 इंटू में 2 कितना आ गया 4y अपॉन में 6 इज इक्वल टू -1। 6 को जब इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास -6। ये हो गया हमारे पास पहली इक्वेशन। इस इक्वेशन को जब मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो पहले इक्वेशन लिखता हूँ x माइनस में y अपॉन में 3 इज इक्वल टू 3। पहले बताओ ये क्लियर हुआ। यहाँ पे अपॉन में 1 लेके जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये हो गया मेरे पास 3 का मल्टीप्लाई x से कितना आ गया 3x, 1 का मल्टीप्लाई y से माइनस में y इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो कितना आ गया 3x माइनस में y इज इक्वल टू ये कितना आ गया मेरे पास 9। पहले बताओ ये क्लियर हुआ। हमने यहाँ पे दोनों के दोनों इक्वेशंस को पहले थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लिया और अब मुझे क्या लगाना है एलिमिनेशन मेथड। तो मैं अगले पेज पे करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एलिमिनेशन मेथड। डन। एलिमिनेशन मेथड को करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वेशंस लिखेंगे। इक्वेशंस क्या है तो ये है मेरे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू, बताओ 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू कितना गया मेरे पास -6। ये हो गया मेरे पास -6। दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या देगा रहा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो ये हो गया 3x माइनस में y इज इक्वल टू 9। अब देखो हमें लग रहा था कि बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन जैसे हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ पर तो ऑलरेडी हमारे पास कोएफिशिएंट बिल्कुल सेम देके रखे हैं। अगर कोएफिशिएंट सेम देके रखा तो मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे यहाँ पे साइन चेंज करते हैं। माइनस, ये माइनस का क्या हो गया प्लस और ये प्लस का क्या हो गया मेरे पास माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तुम जरा मुझे बताओ ये 4y प्लस में y ये कितना हो जाएगा, तो ये हो गया मेरे पास 5y इज इक्वल टू ये हो गया -15। तो मेरे पास y की वैल्यू कितना आ गया -15 अपॉन में 5। जब मैं कैंसिल आउट करूंगा तो y की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया मेरे पास -3। पहले बताओ आसान सा था ना, कुछ ज़्यादा आसान था, बस मुझे ये सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। आगे बढ़ते नेक्स्ट, हम इस y की वैल्यू -3 को किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, बताओ फर्स्ट वाली इक्वेशन ले लेता हूँ, है ना। चलो फर्स्ट वाली इक्वेशन चूज करते हैं। तो ये हो गया 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू कितना आ गया -6। हमने y की वैल्यू कितना निकाला -3, तो y की वैल्यू -3 निकालते हैं। ये 3x प्लस में 4 इंटू वाई की वैल्यू -3 इज इक्वल टू -6। तो ये हो गया 3x, 4 3 कितना आ गया 12, -12 इज इक्वल टू कितना आ गया -6। ये -12 को जब मैं उधर भेजूंगा तो कितना आ गया 3x इज इक्वल टू -6 प्लस में 12, और 12 में से अगर 6 को यहाँ पे माइनस करेंगे तो अब तो तुम्हें पता होगा ये कितना आ जाएगा 6। तो मेरे पास x की वैल्यू कितना आ गया 6 अपॉन में 3 कैंसिल होके x की वैल्यू कितना आ गया 2। जो मुझे टफ लग रहा था मेरे हिसाब से लग रहा है कि यही सबसे ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -3 और सॉरी y की वैल्यू कितनी आ गई -3 और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। अब जरा इन्हीं दोनों क्वेश्चन को अपन करते हैं किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। डन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड। डन। चलो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या देख रहे हो, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू -6। देखो ध्यान से 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, ठीक है। और अगली क्वेश्चन क्या है 3x माइनस में y, 3x माइनस y इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास 9। अब तुम जरा मुझे बताओ कि इन दोनों में से अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है तो क्या तुम्हारे दिमाग के अंदर एक चीज क्लिक हुआ कि यहाँ पे y का कोएफिशिएंट हमारे पास 1 देके रखा हो, और अगर y का कोएफिशिएंट 1 देके रखा हो तो मैं एक काम करता हूँ, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया मेरे पास सेकंड इक्वेशन। मैं ना ये सेकंड इक्वेशन को चूज करता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि फ्रॉम सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये है 3x माइनस में y इज इक्वल टू 9। हमें यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है। ध्यान रखना ये जो माइनस है ना ये y के साथ जुड़ा हुआ है, तो अगर मैं 3x को उधर भेजूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा -y इज इक्वल टू 9 माइनस में 3x। पहले बताओ ये चीज क्लियर हो। और जब ये माइनस को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये वैल्यू आगे पीछे हो जाती है, क्योंकि ये माइनस यहाँ पे हो जाता है और ये माइनस क्या हो जाता है प्लस, यानी कि y की वैल्यू में यहाँ पे क्या लिख दूंगा 3x माइनस में 9। ये हो गया मेरे पास क्या थर्ड इक्वेशन।
और जैसे ही थर्ड इक्वेशन आया, कौन से इक्वेशन से आया, सेकंड वाले से आया, तो मैं इसको उठाए कहाँ पुट करूंगा, फर्स्ट वाले के अंदर। तो पहले जरा मुझे बताओ फर्स्ट इक्वेशन क्या है। तो यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास देकर रखा 3x + 4y = -6। डन। इसकी वैल्यू उठाते हैं, 3x - 9 को उठा के y में पुट करते हैं, तो कितना आ गया 3x प्लस में 4 ब्रैकेट में y की वैल्यू कितना, तो ये है मेरे पास 3x - 9 = -6। अब ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना हो गया 3x + 4 3 जा कितना आ गया 12x, 9 4 जा कितना आ गया 36 = -6। पहले बताओ क्लियर हुआ। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो ये हो गया मेरे पास 15x ये हो गया -6, और -36 जब उस साइड जाएगा तो कितना आ गया +36। तो मेरे पास 15x जरा मुझे बताओ 36 में से 6 को जब मैं माइनस करूंगा तो क्या यहाँ पे 30 आ गया, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 30/15। जब मैं कैंसिल करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। क्या पिछले वाले में भी ऐसा ही आया था, जरा मुझे बताओ, सही बताओ। ठीक है, जैसे x की वैल्यू यहाँ पे देखो, x की वैल्यू 2 आए, अब मुझे y की वैल्यू निकालना है, और अगर मुझे y की वैल्यू निकालना है तो मैं किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर दूंगा। चलो बताओ किस में करें, थर्ड वाले में पुट करते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ कि पुट इन थर्ड वाला हमारे पास पहले क्या देकर रखो ये देखते हैं। थर्ड इक्वेशन है y = 3x - 9। देखो y = 3x - 9 और x की वैल्यू कितनी देकर रखी है 2। x की वैल्यू कितनी है, कहाँ गई, x की वैल्यू 2। चलो पुट करते हैं, तो मैंने क्या लिखा y = 3 × में 2 - में 9, तो मेरे पास y = हो गया 6 - में 9, तो मेरे पास y की वैल्यू कितना आ गया -3, और यही हमारे पास आंसर था। ठीक है, तो ये सेकंड वाला इक्वेशन भी हमें दोनों मेथड से सॉल्व करना था, और जब हमने दोनों मेथड से सॉल्व किया तो यहाँ पर भी हमारे आंसर्स क्या है, बिल्कुल सेम आए। मुझे उम्मीद है ये बाकी के दोनों क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम बकायदा वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, एंड देन फिर हम अपना स्टार्ट करेंगे द मोस्ट अवेटेड क्या PYQs ऑफ 2024। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय।